बिहार में एक बार फिर से शराबबंदी को लेकर समीक्षा बैठक की मांग तेज हो गई और ये मांग करने वाला कोई आम आदमी नहीं है, कोई नेता या नेता प्रतिपक्ष या विपक्ष का नेता नहीं है, बल्कि वो व्यक्ति है जिसने बिहार के मुख्यमंत्री सीएम सम्राट चौधरी को लेटर लिखा है। और लेटर लिखने के बाद साफ तौर पे कहा है कि बिहार में शराबबंदी की समीक्षा किया जाए। साथ ही जिस तरीके की आर्थिक नुकसान बिहार को शराबबंदी की वजह से हो रहा है वो आप देखिए। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है, उस लेटर के जरिए सीएम सम्राट चौधरी को ये भी कहने का प्रयास किया गया है किस तरीके से शराबबंदी कानून लागू होने के बाद से लगातार जो है बिहार में आपको जो गतिविधियां थी, खास करके राजस्व मामले में, पर्यटन मामले में जो गतिविधियां थी जिससे बाहर के लोग बिहार आते थे, उनमें कमी आई है। RNP ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस में नर्सिंग और पैरामेडिकल कोर्सेज में नामांकन शुरू। आधुनिक लैब, अनुभवी फैकल्टी और बेहतर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ रोजगार की मजबूत तैयारी। बेटीज बेटों के उज्जवल भविष्य की शुरुआत RNP ग्रुप के साथ। और इसका नुकसान जो है लगभग 60 करोड़ से अधिक का नुकसान बिहार सरकार को झेलना पड़ रहा है। ऐसे में BOI के जो है निदेशक जो है उन्होंने एक लेटर लिखा। लेटर में क्या कुछ कहा गया है आपको बताएं, उससे पहले आप बुलेट न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ राज पाठक। देखिए, बिहार सरकार में जब NDA की सरकार बनी और भाजपा के मुख्यमंत्री के तौर पर कहिए बिहार में सीएम सम्राट चौधरी बने तो भाजपा से लोगों को खास करके कई उम्मीदें थी और कई लोग जो मांग कर रहे थे कि शराबबंदी पर समीक्षा की जानी चाहिए। उनकी उम्मीदें थी कि भाजपा के सरकार आने के बाद से बिहार में शराबबंदी कानून को हटा दिया जाएगा। हालांकि इस पर जदयू का जो स्टैंड है वो क्लियर रहा है, वो किसी तरीके से शराबबंदी मामले में ढील देना नहीं चाहती है। लेकिन भाजपा को लेकर लोगों की उम्मीदें थी और इसी को लेकर के अब जो है वो एक पत्र जारी किया गया है। भारतीय शराब उत्पादक संघ ने बिहार के मुख्यमंत्री को एक पत्र लिखा है जिसमें शराबबंदी कानून में ढील देने की बात कही गई है। BAI के महानिदेशक विनोद गिरी हैं, उन्होंने जो है ब्रूअर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने बिहार सरकार से शराबबंदी पर पुनर्विचार करने की अपील की है। BAI का तर्क है कि शराबबंदी शराब के सेवन को समाप्त करने में विफल रही है, जबकि इसके गंभीर सामाजिक आर्थिक परिणाम सामने आए हैं जिनमें मादक पदार्थों का उपयोग बढ़ना भी शामिल है। BSI ने राज्य में चरणबद्ध तरीके से शराबबंदी हटाने का सुझाव भी दिया है। सोमवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को लिखे एक विस्तृत पत्र में BAI के महानिदेशक विनोद गिरी ने जोर देकर कहा कि बिहार पुलिस व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है और उसके पास एक अप्रभावी निषेध मॉडल को सामाजिक रूप से जिम्मेदार और आर्थिक रूप से टिकाऊ ढांचे से बदलने का अवसर है। बियर उद्योग की सर्वोच्च संस्था है BAI और उन्होंने कहा है कि देश में बिकने वाली 55 ब्रूइज और 85% बियर का प्रतिनिधित्व ये कंपनी करती है। आपको बता देते ये संस्था करती है। और उन्होंने बताया कि पिछले दशक में एकत्र किए गए अनुभवजन्य आंकड़ों से पता चलता है कि शराबबंदी ने शराब की खपत को विनियमित और करयुक्त चैनलों से एक भूमिगत और अनियमित अर्थव्यवस्था की ओर स्थानांतरित कर दिया है। एसोसिएशन के अनुसार बिहार की सीमाओं पर फैले व्यापक नेटवर्क के जरिए शराब की तस्करी जारी है। एसोसिएशन ने बताया कि 2016 से अब तक राज्य में शराबबंदी कानून के तहत 11.3 लाख से ज़्यादा मामले दर्ज हैं। 17 लाख से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, ये हमने भी आपको बताया था। जबकि अवैध शराब की जब्ती में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। अकेले पटना हाई कोर्ट में 40,000 जमानत याचिकाओं में से समेत 3 लाख से ज़्यादा मामले अदालतों में लंबित हैं। यहाँ तक कि विनोद गिरी जो है उन्होंने कहा है कि शराबबंदी से शराब का सेवन खत्म नहीं हुआ है, इसने कानूनी शराब को खत्म कर दिया है, जबकि अवैध शराब को बढ़ावा मिला है। BAI के ने यह भी कहा है कि आतिथ्य, पर्यटन, लॉजिस्टिक क्षेत्रों में साथ साथ सहायक उद्योगों में हुए नुकसान के अलावा 60,000 करोड़ रुपए के भारी राजस्व नुकसान पर भी जोर दिया है। इसने कहा कि राज्य का अपना कर राजस्व वार्षिक वेतन और पेंशन दायित्वों को
पूरा करने के लिए भी अपर्याप्त है, जिससे ऋण और केंद्रीय हस्तांतरण पर निर्भरता बढ़ रही है। गिरी ने 3 जुलाई को बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा और इसकी एक प्रति निषेध उत्पाद शुल्क और पंजीकरण मंत्री मदन सहनी और मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत को भी भेजी। हालांकि अभी तक इस पर सरकार के द्वारा जो है कोई जानकारी या कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन साफ तौर पे है कि देखिए बिहार में शराबबंदी को लेकर के एक तरफ विपक्ष भी जो है वो लगातार ये कहता रहा है कि शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए कि आखिरकार शराबबंदी के 10 साल हो चुके हैं, इसमें क्या उपलब्धि है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, मामले लंबित है, लेकिन अवैध शराब जो है वो धड़ल्ले से बिक रही हैं। ऐसे में क्या वाकई में शराबबंदी कानून जिस सोच के साथ लाया गया था वो सफल है? इसकी समीक्षा कीजिए। इसी को लेकर के जो BAI के निदेशक हैं, इस संस्था के निदेशक हैं, उन्होंने कहा है कि शराबबंदी पर चर्चा कीजिए और छूट दिया जा सकता है। हालांकि इस पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उनकी सरकार के द्वारा कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है और साथ ही इस पर क्या कुछ जवाब दिया जाएगा ये अपने आप में सोचने की बात है। फिलहाल बने रहिए, आप क्या सोचते हैं शराबबंदी को लेकर, अपनी राय जरूर कमेंट करें। फिलहाल बने रहें, देखते रहें बुलेट न्यूज़ TV।